सक्रिय हो गए नकली दूध मावा के थोक कारोबारी। उत्पाद से अधिक खपत, फिर कहां से आ रहा दूध। होली में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय शेष है। ब्रज की देरी, हाथ रस में होली की खुमारी शुरू हो गई है। होली मिलन समारोह के साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे अधिक खपत गुजिया, मिठाई आदि की हो रही है। हालात देखकर हर साल की तरह इस बार भी नकली दूध और मावा का कारोबार करने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक जिले में दूध का उत्पादन इतना नहीं है जितने की इन दिनों खपत हो रही है। नकली दूध के साथ ही नकली मावा, पनीर आदि तैयार किया जा रहा है। माफिया ने अपने ठिकाने देहात में बनाए हैं ताकि प्रशासन और जागरूक लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जिले में खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। सेहत न बिगाड़ दे मिलावटखोरी। खाद्य पदार्थ में मिलावट लोगों की सेहत से सीधे खिलवाड़ है। त्योहार के चलते दूध, दही और मावा की खपत तो बढ़ी ही है, घर घर और समारोह में पकवान बनने के कारण घी, तेल, मसाले आदि की बिक्री भी बढ़ी है। ऐसे में मिलावटखोरों का मायाजाल हर उस खाद्य पदार्थ पर है जो बाजार में अधिक बिक रहा है। इसलिए जरूरी है कि खाद्य सामग्री परिचित दुकानदार से ही खरीदें। प्रशासन स्तर पर कोई जागरूकता नहीं। होली में मात्र एक सप्ताह का समय शेष है, मगर खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई जागरूकता की पहल शुरू नहीं की है। प्रशासन की इस निष्क्रियता के चलते ही नकली खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वाले माफियों के हौसले बुलंद हैं। वह बेफौक होकर अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। देहात में इनके गोदामों में नकली मावा का स्टॉक किया जा रहा है। नकली मावा की ऐसे करें पहचान। मावा में ज्यादातर मिलावट स्टार्च और रिफाइंड की होती है। मिलावटी मावा को खाकर देखेंगे तो उसमें सोयाबीन का स्वाद आएगा। ऐसे में समझ लीजिए कि मावा मिलावटी है। इसी तरह मिलावटी मावा में अगर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो यह सफेद से नीला हो जाएगा। ऐसे में समझ लीजिए कि इसमें स्टार्च मिला है।